मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई पॉर्न फिल्म नहीं की है और दुनिया कह रही की है, तो कहाँ एक भी वीडियो है जिसपे गहना वशिष्ठ का कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स भी दिख रहे हो। बिलीव मी, आई वॉज इन शॉक कि राज कुंद्रा जैसा आदमी अरेस्ट हो गया। आपको उन फुटेज में कहीं भी मेरे प्राइवेट पार्ट्स भी नहीं दिखेंगे। आपको वो भी नहीं दिखेगा जो बाकी लड़कियां दिखा रही हैं और शराफत की पोशाक पहन के बैठी हैं और कह रही हैं कि हम सही और राज कुंद्रा गलत है। प्रॉपर बोल्ड, प्रॉपर न्यूड, प्रॉपर इनके प्राइवेट पार्ट्स और एक्टिविटीज करते फुटेज मिल जाएंगी जो ये कह रही हैं कि राज ने गलत किया है। मुझे कोर्ट में खड़े होकर सफाई देनी पड़े, मुझे मीडिया के सामने दे के सफाई, मुझे छत पे खड़े होकर चिल्लाना पड़े ना कि राज कुंद्रा इनोसेंट है, मैं चिल्लाऊंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में लगातार जो एक नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो है एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ का। और आज लोकमत में हमारे साथ गहना वशिष्ठ मौजूद है। सबसे पहले गहना, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत में। थैंक यू सो मच। गहना, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि लगातार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच आप पर कई तरह के आरोप लगा रही है। आपका इस पर रिएक्शन क्या है? आपकी सफाई क्या है? मेरी सफाई बस इतनी है कि जब आप एज एन एक्यूज सामने आते हो ना, सो आज तो मीडिया मुझसे मेरी सफाई मांग रही है, बट बाकी टाइम आपसे कोई सफाई नहीं मांगी जाती। आपको घर से उठाया जाता है, जो मन में आता है वो बोल दिया जाता है। और जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो वहाँ पीसी और जेसी का आर्ग्यूमेंट होता है। वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि आपने एक्चुअली क्राइम कमिट किया है या नहीं किया, कुछ नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम 14 डेज की पीसी ली जाती है, पुलिस कस्टडी, और आपको एक दिन उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। और तब भी आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपने एक्चुअली वो क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है। जब भी लॉयर कहता है कि क्या मैं इस मुद्दे पे बात कर लूं, तो यही बात कही जाती है कि इस मुद्दे पे बात तब होगी जब आपका केस खुलेगा। पर पता नहीं कब केस खुलेगा। टिल देन आप जेल के अंदर रहिए। अगर आपके पास बाहर लोग नहीं है निकालने वाले, बाहर अपने आप लोग अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं। आपकी फैमिली परेशान होती रहती है और आपसे कोई नहीं पूछता कि आपको उस मुद्दे में क्या कहना है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। गैना, पर आप पे ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप राज कुंद्रा का बचाव कर रही हैं। आप लगातार ये बात कह रही हैं कि पॉर्न फिल्म, क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया है, आपने उनके प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, कई चैट्स भी आपकी उनकी सामने आई हैं और आप लगातार ये बोल रही है कि पॉर्न शूट नहीं हुई है और कहीं न कहीं इससे ये निकल कर आया है कि आप जो है राज कुंद्रा का बचाव कर रही हैं। जी, मैं बिल्कुल बचाव कर रही हूँ और इस बात पे कोई डिनायल नहीं है। रीजन ये है कि जब मैंने कुछ नहीं किया था और मैं 5 महीने जेल में रह कर आई हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि जब आप कोई गलती नहीं करते हो और उसके बावजूद जब आपको सजा मिलती है ना, तो क्या तकलीफ होती है। क्योंकि आपको प्रूफ करने का मौका नहीं मिलता, आपको लोग अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि पॉर्न नहीं बनाई गई है। मैंने राज कुंद्रा की फिल्मों में काम किया और ना सिर्फ मैंने किया, 25 से 30 डायरेक्टर होंगे, कम से कम 150 से ज्यादा एक्टर्स हैं जिसने राज कुंद्रा के साथ काम किया है। और ये बात सबको पता है कि पॉर्न किसी ने नहीं की है। लोग सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जैसे वो सामने आएंगे, जैसे मुझ पे केस कर दिया गया उन पे भी केस कर दिए जाएंगे, तो लोग इसलिए डर रहे हैं। अदरवाइज दो वो लड़कियां जिन्होंने राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स में काम ही नहीं किया कभी भी, दो और लड़कियां जो कह रही हैं हमने ऑडिशन दिया, उन्होंने भी राज कुंद्रा के प्रोजेक्ट में कभी काम नहीं किया। वो कह रही हैं राज कुंद्रा ने हमारे साथ ये किया वो किया, जबकि उन्होंने हॉट शॉट में तो काम ही नहीं किया है। और जो लड़कियां काम करके बैठी हैं, अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास आर्टिस्ट होंगे, लड़के लड़कियों को मिला दो तो शायद 200-250 एक्टर्स। कोई नहीं आके कह रहा है कि राज कुंद्रा ने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ पे मैं इसलिए डिफेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनोसेंट होकर आपको जब सजा मिलती है तो क्या तकलीफ होती है। और सिर्फ आप फेस नहीं करते, आपकी फैमिली भी सफर करती है। इसलिए मैं राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आज भी कर रही हूँ, मैं कल भी करूंगी, और जब तक मुझसे हो सकेगा मैं हर वक्त करूंगी। मुझे कोर्ट में खड़े होकर सफाई देनी पड़े, मुझे मीडिया के सामने दे के सफाई, मुझे छत पे खड़े होकर चिल्लाना पड़े ना कि राज कुंद्रा इनोसेंट है, मैं चिल्लाऊंगी। गैना, पर आप कह रही हैं कि पॉर्न फिल्म नहीं बनी है, पर लगातार जो है पुलिस के पास कई एविडेंस है, कई चैट्स है, प्लान बी भी है राज कुंद्रा का, जो उनके काम लंदन से जो उनके बिजनेस चल रहे थे, व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें क्लियर है कि वो पॉर्न फिल्में बना रहे थे। पर एक तरफ आप कह रही हैं कि पॉर्न फिल्में नहीं बन रही थी और आपने भी ऐसी किसी फिल्म में एक्ट नहीं किया है।
बिल्कुल, मैं इस बात के लिए सफाई दे सकती हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आपको अगर मेरी चार्जशीट की कॉपी मिली हो, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल है मेरे पुलिस ने पास। सबसे पहले मीडिया को बोला कि 4 तारीख को मैं अरेस्ट हुई थी। कल मैंने सबको चार्जशीट की कॉपी दिखा दी कि 6 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया था, पहला झूठ। सेकंड झूठ, वो मेरे घर पे आए थे, उसका पूरा कैमरा फुटेज है मेरे पास। तीसरा, एक लड़की पे वो लोग रेप केस लगा देते हैं कि लड़की लड़की का रेप कर रही है, ठीक है। 50 लोग की शूटिंग के बीच में, मतलब ये शुरू से झूठ बोला जा रहा है। जिसकी शुरुआत ही झूठ हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे कोई भी चीज सच होगी। अभी मैं बोलती हूँ, पुलिस कह रही है राज कुंद्रा के घर से 51 फिल्म्स की फुटेज मिले। यार, कहने को तो 501 भी कह सकते हो आप, 5,000 भी कह सकते हो, क्योंकि जब वो पुलिस राज कुंद्रा के घर गई थी, उसका वीडियो कहाँ है? क्या किसी मीडिया चैनल ने कहीं भी घर पे जब पंचनामा हुआ या जब घर से फुटेज उठाया, कोई वीडियो मीडिया के सामने आया है? नहीं आया। ऐसा कोई वीडियो घर पे जब जांच हुई, ऐसा कोई वीडियो मीडिया में रिलीज नहीं किया गया है। पंच कौन होते हैं इनके? जो 2 लोग स्टैंप लगाते हैं, पुलिस वाले ही होते हैं। साक्षीदार भी इनके पुलिस वाले ही होते हैं। केस करने वाले भी पुलिस वाले होते हैं। आम जनता या मीडिया या नॉर्मल पब्लिक कहाँ है? कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं कि आपका 50,000 वीडियो मिले हैं, किसी ने वीडियो देखे हैं? अभी हर जगह नेट पे और इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रही है, लिंक दो, लिंक दो, लिंक दो। अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल होगी तो नेचुरली आप नहीं मांगोगे। फैक्ट है ये। मतलब आपके पास लिंक नहीं है, लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि हम्म। वो एक्चुअली वो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हम्म। अगर पॉर्न फिल्म में राज कुंद्रा की ऐप पे होती, आपको शायद पता होगा, जो भी चीज डिजिटल में आती है, कोई भी फिल्म हो, उसकी पायरेसी बहुत फास्ट होती है। जी। चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म हो या कोई भी सीन हो, एक नॉर्मल से स्मूथ सीन भी ना, पॉर्न साइट्स पे आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि पायरेटेड बहुत जल्दी हो जाती है चीजें। तो जब दुनिया कह रही है कि उस पे पॉर्न फिल्म्स हैं, तो उनकी पायरेसी क्यों नहीं हुई? उनके पायरेटेड फुटेज इंटरनेट पे क्यों नहीं है? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई पॉर्न फिल्म नहीं की है और दुनिया कह रही की है, तो कहाँ एक भी वीडियो है जिसपे गहरा वशिष्ठ और कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स भी दिख रहे हों? पॉर्न तो एक अलग ही बात हो गई। ऐसा कोई फुटेज नहीं है, और आप भी इस चीज को समझती हैं कि जो भी चीज एक बार गूगल में आ गई, आप उसे हटा नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, वो हजारों सालों तक हमेशा रहता, किसी न किसी साइट पे मिलता है। तो ऐसा कोई फुटेज क्यों नहीं है? सी, टू से समथिंग और उस चीज का प्रूव होना अलग बात है। पीपी भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट में खड़ा होके ये कह रहा है राज कुंद्रा के केस पे, हमें और टाइम चाहिए, हमें और टाइम चाहिए। इट्स बिन 6 months नाउ एंड इवन मोर देन दैट। अभी तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। राज कुंद्रा को तो उन्होंने अभी अरेस्ट किया, बट ये अरेस्टिंग तो फरवरी से चालू है ना, 4 February, एंड आज 4 ही है। इट्स बिन 6 months नाउ, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड चीज, जब चार्जशीट फाइल हुई थी 4 months पहले, जिसपे सबके नाम थे, उस पर राज कुंद्रा का चार्जशीट में ना एज एन एक्यूज कहीं नाम नहीं था। राज कुंद्रा की चैट अवेलेबल है विद हिज पीए, विद हिज स्टाफ। मेरे साथ राज की कोई चैट नहीं है। वहां भी देखो, आप किसी के साथ नॉर्मल डिस्कशन करो, वहां पे किसी भी चैट में ये नहीं लिखा है कि आपको कौन बनाना है, किसी भी चैट पे नहीं। दे वर डिस्कसिंग अबाउट कॉस्ट्यूम्स, पेमेंट की बातें हो रही हैं। पैसे हर काम में लगते हैं। आपने अगर कोई फिल्म बनाई है या कोई प्रोजेक्ट बनाया, नेचुरली आप उसके लिए पे करेंगे। बट आप पे कर रहे हैं, ये शो नहीं कर देता कि वो पॉर्न फिल्म के लिए ही पेमेंट जा रही थी। अभी राज कुंद्रा के अकाउंट ट्रांजैक्शन की बातें हो रही हैं कि उसके अकाउंट में इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। क्या किसी के पास भी अकाउंट ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट है? क्या एक्चुअली उतने पैसे मिले हैं? नहीं। क्या किसी के पास एक भी ऐसे फुटेज है? नहीं। इवन जो आपका ये है फॉरेंसिक वाला, फॉरेंसिक वाले पे प्रेशर डाला जा रहा था। जिस दिन मेरा समन इशू किया गया था, जिस दिन मुझे बायकुला क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बुलाया गया था, उस दिन वहां पे अपना फॉरेंसिक वाला खड़ा था। वो कह रहा है, सर मुझे आपने 10 दिन से परेशान कर दिया है, इस केस में कोई दम नहीं है, मुझे मत परेशान करो। पुलिस वाले उससे कह रहे हैं, गिव अस इन राइटिंग कि उसमें फुटेज था बट राज कुंद्रा ने डिलीट कर दिया। वो बोल रहे हैं, सर जब फुटेज था ही नहीं तो डिलीट कैसे करूंगे, और मैं क्यों लिख के दूं? तो बोले ठीक है, ये लिख के दो कि फुटेज मिल नहीं रहा है, मेहनत चल रही है, काम चल रहा है। इवन फॉरेंसिक वाले ने ये लिख के नहीं दिया कि फुटेज डिलीट कर दिया गया है इन हिज लैपटॉप। तो प्रूफ क्या है? अगर आपके घर में 50 सीडी मिल जाए या किसी के घर में सीडी मिल जाए,
डज दैट मीन कि वो पॉर्न साइट्स की ही सीडी हैं? या उसका ये मतलब है कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद है और खुद सीडीज बना के देख रहा था? आज की डेट में कौन सीडी में पॉर्न फिल्में देखता है? सबके पास फोन है, सबके पास वाईफाई है, 5G नेटवर्क है, तो कोई सीडीज में कैसे देखेगा? इतनी लॉजिकलेस बातें चल रही हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सी, अभी बात चल रही थी कि राज कुंद्रा की अरेस्ट इनलीगल है, तो उस पर भी मैंने क्लैरिफिकेशन, एक एक्सप्लेनेशन दिया। देखो, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो ना, तो आप वेट करते हैं कि चार्जशीट फाइल हो जाएगी एंड उसके बाद आपको बेल मिल जाएगी। तो इस केस की चार्जशीट ऑलरेडी 4 महीने पहले फाइल हो चुकी है, पहली। दूसरी, आप किसी को अरेस्ट करते हैं 2 रीजन से। एक तो उसका क्राइम इतना बड़ा है कि वो सोसाइटी के लिए या किसी के लिए हार्मफुल है। दूसरा, आपको डर होता है कि अपने प्रूफ को हटा देगा। जब आप राज के घर घुसे, आपने उसके फोन, लैपटॉप, अकाउंट, ट्रांजेक्शन सब कुछ सीज कर लिया। नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग। चार्जशीट ऑलरेडी 4 महीने पहले फाइल हो चुकी है। तो राज कुंद्रा को चलता फिरता पीसी तो है नहीं, है ना, मतलब पर्सनल कंप्यूटर कि उसके अंदर डेटा खुद ही बना रहा है सब कुछ। तो नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग। पीसी के बाद आपने इंक्वायरी भी करी, आपको कुछ नहीं मिला, आपने उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया। नाउ आई फील कि राज कुंद्रा को बेल मिलनी चाहिए। इट्स डन नाउ। गहना, आपने भी राज कुंद्रा के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अगर मैं सही हूँ, गलत हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ आपसे, 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया, ऐसा आपने लिखा, आपने बोला है कहीं। तो वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स थे? यार, मैं ना आपको उन प्रोजेक्ट्स के नाम भी बता देती हूँ। 100% श्योर कि ये प्रोजेक्ट इंटरनेट पर अवेलेबल भी है, और आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको इनका लिंक भी शेयर कर दूंगी। 3 फिल्म्स हैं, ठीक है। एक का नाम है प्रॉमिस, एक का नाम है 1+1, और एक का नाम है मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। आपको मैं पूरा लिंक शेयर करती हूँ, इनके सॉन्ग्स भी मैं शेयर करती हूँ। मेरा कहना ये है कि कौन सी पॉर्न फिल्म में सॉन्ग शूट होता है प्रॉपर, हर 28 से 30 मिनट की फिल्म में एक सॉन्ग है जो 3 से 3.5 मिनट का है। पूरे फुटेज अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। आपको उन फुटेज में कहीं भी ना, कहीं भी मेरे प्राइवेट पार्ट्स भी नहीं दिखेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि पॉर्न तो एक अलग ही दुनिया की बातें हो गई जिसका कोई लिंक ही नहीं है। आपको वो भी नहीं दिखेगा जो बाकी लड़कियां दिखा रही हैं और शराफत की पोशाक पहन के बैठी हैं और कह रही हैं कि हम सही और राज कुंद्रा गलत है। उन लड़कियों के इंटरनेट पे, फ्रॉम इंस्टाग्राम टू यूट्यूब टू ट्विटर, हर जगह इनके नॉन, मतलब प्रॉपर बोल्ड, प्रॉपर न्यूड, प्रॉपर इनके प्राइवेट पार्ट्स और एक्टिविटीज करते फुटेज मिल जाएंगी जो ये कह रही हैं कि राज ने गलत किया है। आपको उनका ना 10% भी ना मेरे फुटेज में नहीं मिलेगा, विच इज अवेलेबल इन हॉटशॉट्स। और हॉटशॉट्स को बंद हुए ना 1 साल हो चुके। कहना, पुलिस पर भी आपने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने आपसे 15 लाख रुपए कैश माँगा, आपसे पैसे माँगे और आपको ये जबरन बोलने को, मतलब लिखित में कंप्लेंट डालने को कहा कि राज कुंद्रा आपसे ऐसी फ़िल्में कराते थे और एकता कपूर भी आपसे ऐसी कुछ फ़िल्में ज़बरदस्ती आपसे ये बयान लिखने को कहा। एक्चुअली हाउ इट हैज हैपेंड मैं बताऊं। ये ना काफी टाइम से इनकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जब ये लोगों ने 4 तारीख को, जो लोग शूट लोकेशन पे मिले मर्डर लैंड के ग्रीन पार्क बंगलो में, जब इन लोगों ने वहां पे रेड डाली तो वहां पे कुछ 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे, और 4 बजे ये लोग मेरे घर में पहुंच गए। देवर अबाउट 14 पीपल, ठीक है। मेरे घर में 12 साढ़े 12 बजे तक बैठे थे। इन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। इन्होंने मुझसे लैपटॉप मांगा, मेरा फोन मांगा, मैंने दे दिया, उनके पासवर्ड्स मैंने दे दिए, इन्होंने प्रॉपर चेक किया, कुछ नहीं मिला। रात को 3 पुलिस वाले मेरे घर पे रुक गए, जिसमें से 2 फीमेल थी, एक मेल था। रात भर मुझे इन लोगों ने डराया कि तुम्हें ऐसे मैनेज करना है, तुम जानती नहीं हो पुलिस ये है वो है। 5 तारीख को दे टुक मी टू बायकोला क्राइम ब्रांच ऑफिस। वहां पे जब मैं गई ना, तो एंटायर डे इन्होंने टाइम पास किया, क्या बॉम्बे कब आई, क्या हुआ, ये वो। उसके बाद मुझसे कहती है, गहना जी हम आपको एक अच्छा सजेशन दें। मैंने कहा बोलिए। बोले आप एक काम करो, देखो आपके अकाउंट में पैसे तो हैं। मैंने कहा है, मैंने 10-11 साल मेहनत की है बॉम्बे में, देख लो उसमें से कितने पैसे से सेटलमेंट हो सकता है। एक तो ये। दूसरा, आप आराम से राज कुंद्रा और एकता कपूर का नाम ले लो, ये बड़ी फिशेस हैं, आप बहुत छोटे हो इनके सामने, तो आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। आप नाम ले लो एंड बी आर विक्टिम, आप हमारे विक्टिम बन जाइए, एक्यूज हम किसी को भी बना देंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास इन चीजों का कोई प्रूफ है और ना मैं किसी का नाम लूंगी, और सबसे जो बड़ी चीज है ना, ये मेरे 10 से 11 साल की मेहनत के पैसे हैं। मैंने इसलिए नहीं कमाए कि मैं आपको आज दे दूं,
कल आप फिर मेरे घर घुसे, कल फिर आप मुझसे पैसे मांगे, परसों फिर मांगे, तो मैंने आपके लिए नहीं कमाए। दिस इज माई हार्ड एंड मनी। और सबसे जो बड़ी चीज है, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़े किसी को भी, तो मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। जी। बोले फेयर है, आप घर जाइए, कल हम आपसे बात करते हैं। तो मैंने कहा मुझे मेरे लैपटॉप वगैरह कब देंगे, लैपटॉप मेरे फोन वगैरह सब कुछ। बोले यूल गेट इन अ डे और टू। मैं आई वापस, तो उन्होंने सेम वही हरकतें कि देखो हम आपके खिलाफ केस बना देंगे, आप करो। तो जो आपके सामने चैट लीक हुई है, जो आप हर जगह देख रहे हैं कि 2 लोग ये बातें कर रहे हैं कि गहना अरेस्ट हो गई है, टू टेक हर आउट वी नीड टू पे, उसमें 8 लाख बिल्कुल, रुपए की बातें चल रही हैं। तो बिल्कुल। इसलिए वहां से बातें शुरू हुई, क्योंकि जब पैसे देने की बात आ जाती है तो मेरे तो सारे अकाउंट, सारे क्रेडिट कार्ड, मेरे एटीएम, जो भी चीजें जो पुलिस वालों ने रख ली थी, तो अब मेरे पास पैसे थे नहीं लूज कैश में। मेरे पास लूज कैश में 1 रुपया नहीं थी, तो अब अरेंज करने जरूरी है। तो यहाँ से बातें शुरू हुई कि यार पैसे दे दो, ग्रेजुअली इनको दे करके मैटर निपटाएंगे, बट नाम नहीं लूंगी मैं। सो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, जितने भी लोग वहां अरेस्ट हुए थे, इवन जो कैमरामैन 1,000 रुपए पर डे पे काम कर रहा था दूसरों के सेट पे, मेरे सेट पे इतना छोटा काम तो होता नहीं, हम लोग बड़े कैमरे से शूट करते हैं, और मैं शूट पे थी ही नहीं। सो उनसे भी कहा गया कि तुम पैसे दे दो। किसी से 2 लाख मांगे गए, किसी से 5 लाख मांगे गए, किसी से 25 लाख मांगे गए, किसी की तो डस्टर कार उठा करके क्राइम ब्रांच के ऑफिस में खड़ी कर दी गई। जब तक वो लोग अरेस्ट थे, पुलिस मतलब जुडिशियल कस्टडी में थे जेल में, उनकी डस्टर कार वहां नीचे खड़ी थी। फिर क्राइम ब्रांच का स्टाफ चेंज हो गया, तो उन्हें अपनी डस्टर कार वापस मिल गई। मैं बताऊं ये हाल है, मतलब जो लोग गलत करते हैं वो सिर्फ एक के साथ नहीं करते, वो सबको फंसाते हैं। वहां सबसे पैसे मांगे गए थे, सबसे, सिर्फ मुझसे नहीं। और आपको मैं इसका एक और वैलिड रीजन बता सकती हूँ। अगर जब ये लोग 4 तारीख को मेरे घर आए थे, अगर इन्हें प्रूफ मिल गया होता, तो 5 तारीख को जिन लोगों ने जिनको इन लोगों ने लोकेशन से उठाया था, 5 को ये लोग मुझे भी कोर्ट में खड़ा कर सकते थे, नहीं किया। क्योंकि ना तो इनके पास कोई प्रूफ था, ना मैं शूट लोकेशन में थी, और इन्हें उम्मीद थी कि शायद मैं डर के पैसे दे दूंगी, बट मैंने नहीं दिए। और आपको एक और रीजन बताती हूँ, मेरी चार्जशीट में आपने पढ़ा होगा 6 तारीख लिखा है। जी। बेसिकली एक तरीका था कि गहना को अरेस्ट कर लिया गया, जो बड़ी मुर्गियां हैं उनसे हम पैसा ऐंठेंगे इनको दिखा करके। एंड आई एम 100% श्योर कि राज कुंद्रा से भी पैसे लिए गए हैं, या लेने की बात हुई है तो राज कुंद्रा ने मना किया है। क्योंकि किसी को अचानक से अरेस्ट कर लेना इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। तो यही हुआ है, ये बेसिकली गेम है। पैसे दो, चुपचाप निकल जाओ, विक्टिम बन जाओ, चुपचाप निकल जाओ, या जो हम कह रहे हैं वो मान लो, तो फिर देख लो, बस। चलिए, सच्चाई का पता तो कानून है, देखते हैं क्या रहता है। बट आपसे जानना चाहूंगी कि ना, जब राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया, जब वो खबर सामने आई 19 जुलाई को, क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? मैं बताऊं, मैं घर पर थी मेरे, और मैं आराम से, मतलब जैसे बड़े टाइम के बाद मैं जेल से बाहर निकली थी, 5 मंथ्स के बाद, तो मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे रात को कुछ 10:30-11 बजे कुछ मीडिया चैनल्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए ऑल ऑफ सडन, कि राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए, राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए। बिलीव मी, आई वॉज इन शॉक कि राज कुंद्रा जैसा आदमी अरेस्ट हो गया, राज कुंद्रा जैसा आदमी अरेस्ट हो गया। मतलब इतना आसान नहीं है राज कुंद्रा को अरेस्ट करना, कोई छोटा आदमी नहीं है राज। तो मुझसे सबने एक्सप्लेनेशन मांगना शुरू कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो। तो पहले मैंने सोचा मैं कुछ नहीं बोलूं, मुझे लगा नहीं यार, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं ऑलरेडी 5 महीने झेल कर आई हूँ बिना कुछ किए, मुझे नहीं घुसना। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि यार मैं तो लड़की हूँ, जब मुझ पे ये लोग इतने सीरियस एलिगेशन लगा सकते हैं कि मेरे शूटिंग सेट पे रेप हुआ, जबकि कभी नहीं होता। 50 से 70 लोग शूट पे होते हैं, अगर एक आदमी पे रेप एलिगेशन लगा दिया जाएगा तो उस आदमी की तो दुर्दशा कर देंगे ये लोग। क्योंकि इनको पता है कि पॉर्न फिल्में नहीं बनी है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता, इन्हें सब कुछ पता है, और इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। बट अगर किसी को फंसाना है तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर सेकेंड डे कुछ मैंने 12:30-1 बजे सबसे पहले एक वीडियो आउट किया, प्रॉपर खुद से फोन से शूट करके। मैं नॉर्मली कहीं जा रही थी, मैंने फोन से शूट किया कि यार पॉर्न फिल्में किसी ने नहीं बनाई है, पॉर्न फिल्में नहीं है, मत गुमराह करो लोगों को। सो दिस इज ऑल हैज हैपेंड। बहुत शुक्रिया गहना हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जो भी सच है, जो भी चीजें हैं, जल्दी सामने आएंगी सबके। और आप
अभी भी इसी बात पर कायम है कि पॉर्न फिल्में नहीं बन रही थी और राज कुंद्रा बिल्कुल इनोसेंट है। सच क्या है जल्दी पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जारी है। शुक्रिया गहना हमसे जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ गहना वशिष्ठ, जिनका नाम लगातार राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में सामने आ रहा है। गहना इस बात पर अब भी कायम है कि राज कुंद्रा इनोसेंट है और किसी भी तरह की पॉर्न फिल्में नहीं बनी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।